फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगो, मेरी ज़िंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। आपकी नज़र में मोहब्बत क्या है? क्या ज़िंदगी में मोहब्बत करना लाजमी होता है? मोहब्बत जब होती है पूरे चमोखम के साथ होती है। जिनको मोहब्बत होती है वो किसी से नफरत नहीं करते। आपने कभी किसी को बहुत चाहा हो लेकिन आप उसको कभी कह नहीं पाए हो? क्या लड़का और लड़की कभी दोस्त हो सकते नो हैं? नेवर। मर्दों ने डाला हुआ है तुम लोगों के मुंह में। आपने कभी बचपन में सोचा था कि आप कभी इतने बड़े शायर भी हो जाएंगे? जिंदगी का मुश्किल लम्हा कौन सा था? सर, आप सियासत में क्यों आना चाह रहे हैं? सर, आप इलेक्शन किस पार्टी से लड़ेंगे? मैं वो आदमी हूँ जिसने गुर्बत को अपनी आंखों से देखा, सहा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि बर वक्त आप तक हमारी वीडियोस पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सूरज टीवी के साथ मैं हूं नौशीन फातिमा। नाज़रीन, आज मैं आपको ड्रामा इंडस्ट्री की एक ऐसी दबंग पर्सनैलिटी से मिलवाने जा रही हूं जिन्होंने बतौर डायरेक्टर, शायर और राइटर अपने आप को मनवाया, जिनकी गुफ्तगू और तहरीरों का हर कोई असीर है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे, खलीलुर रहमान कमर साहब। लेकिन अब उनके मुतल्लिक सोशल मीडिया पर कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि अब वो सियासत में भी आ रहे हैं। इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है ये हम जानते हैं खलीलुर रहमान कमर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। सर, क्या ये बात सच है कि आप सियासत में भी आ रहे हैं, पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं? देखो, इट इज़ नॉट प्रिटी श्योर अबाउट मी, यू नो, लेकिन आई मे कम। मुझे अगर सिचुएशन इस तरह की नज़र आई जिस तरह मेरे यहाँ गरीब लोगों का इस्तेहसाल हो रहा है, तो शायद आई विल प्लांट इनटू द गेम। ओके सर, आप सियासत में क्यों आना चाह रहे हैं? आपने ऐसा क्या सोचा? मेरी ज़िंदगी में से देखिए नौशीन, एक बात याद रखिए, मेरे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि जो लोग जिनके हाथ में नाने इक़्तिदार आती हैं उन्होंने गुर्बत का मुँह ही नहीं देखा हुआ। वो एकड़ों पर फैले हुए महलात में रहते हैं और दावा करते हैं कि वो गरीब आदमी के बारे में सोचेंगे। मैं वो आदमी हूँ जिसने गुर्बत को अपनी आंखों से देखा, सहा, मेहनत की और आगे बढ़ा। तो शायद मैं ही वो शख्स हूँ। कभी कभार सोचता हूँ मैं ना भी हुकूमत में आऊँ, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सर्व द पुअर पीपल ऑफ पाकिस्तान। और मैं चाहता हूँ कि उनको भी वैसी ही ज़िंदगी मुयस्सर आए, कम अज़ कम वो अपने हिस्से की ज़िंदगी जी कर जाएँ। They have every right like anybody else has. ओके सर, आप इलेक्शन किस पार्टी से लड़ेंगे? I will not. I don't think I will be joining any party at all. ओके, आप अपनी खुद की कोई पार्टी बनाएंगे? Still, it is not decided. सर, जो सियासत में आने के लिए तो बहुत से वादे करने पड़ते हैं, थोड़ा सा मुनाफिक भी होना पड़ता है। आप तो शायद मैं यही बताने आया हूँ कि सियासत में मुनाफिकत का नाम नहीं, आपको सच बोलना होगा। हमें इसी तरह तो 74 साल हमारे ज़ाया किए गए ये कह के कि सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती। मतलब आप झूठ से तो शुरू होते हैं जी। तो दिस इज़ नो वेयर इन विद मी एट ऑल। इंशाल्लाह कुछ ना किया मैंने तो कम से कम ये ज़रूर सिखा जाऊंगा कि सियासत में जब कोई अहद करता है तो उसको पूरा उतरना चाहिए। ठीक है सर, आप मुझे ये बताएं कि आपकी नज़र में मोहब्बत क्या है? मोहब्बत एक विलायत है जो खुश नसीबों पर उतरती है। ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। तो पुराने वक्तों की मोहब्बत और आज ये पुराने वक्तों और नए वक्तों की मोहब्बत कोई फ़र्क नहीं होता। मोहब्बतें जब हुई वैसी की वैसी हुई। फ़र्क सिर्फ ये है, हम ये सवाल उस वक्त करते हैं जब हमें नहीं होती, तो हम समझते हैं ये कोई खुदा न खास्ता कोई ढकोसला है। ऐसा नहीं है। मोहब्बत जब होती है पूरे चमोखम के साथ होती है और वैसी ही होती है जो सन 1 में हुई थी वही सन आखिरी में होगी। मोहब्बत को कभी इस तरह का ब्लेम ना करना। दैट इज़ देयर, दैट इज़ वाई यू आर सर्वाइविंग वर्ल्ड, यू नो। जब तक मोहब्बत है तुम लोग ज़िंदा रहोगे, वरना कोई जवाब ही नहीं आप लोगों के रहने का। ठीक है सर, आपका कभी किसी ने दिल तोड़ा था? मेरा किसी लड़की के हवाले से पूछ रही? नो, नॉट एट ऑल। आपने कभी किसी का दिल तोड़ा जवानी में? दिल तोड़ने, दिल तोड़वाने के खेल में मैं शामिल ही नहीं हूँ। ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि आपने कभी किसी को बहुत चाहा हो लेकिन आप उसको कभी कह नहीं पाए हो?
आई एम नॉट द काइंड, मुझे लगता है मुझे देख के कि मैंने किसी को चाहा और कहा ना हो। सर आपकी शायरी है, आप शायरी करते हैं तो शायरी करते नहीं हैं, शायरी होती है। करने की हिम्मत कहाँ है मेरे अंदर? ये तो मेहरबानी है परवरदिगार की, वो जिसको अता कर दे उसको उसके हाँ होती है वो। बेशक। सर आप ये बचपन से शायरी करते हैं? जी 7 साल की उम्र में। 7 साल की उम्र में? तब तो शायरी का किसी को मतलब भी नहीं पता होता। देखिए जब अल्लाह किसी को देता है, आप मेरी तरफ मत देखिए, मेरे देने वाले की तरफ देखिए। वो किसी को भी दे दे, वो पत्थर बुलवा दे। अच्छा, क्या लड़का और लड़की कभी दोस्त हो सकते नो हैं? नेवर, इम्पॉसिबल, झूठ है ये। हमने लड़कों ने मर्दों ने ये जुमला डाला हुआ है तुम लोगों के मुंह में। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मर्द तो घात पर बैठा हुआ चोर है। सर ये भी तो कहते हैं कि ये कहते कूते मानने वाला नहीं हूं मैं, आपको बता रहा हूं। इट इज़ नो पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि लड़के और लड़का दोस्त हो सकते हैं। तो लड़की की लड़की ही दोस्त हो सकती है, या लड़का ही लड़का ही दोस्त हो सकता है। बाकी रिलेशंस की बात कर लीजिए, मान लेता हूँ, दोस्ती नहीं होती लड़के लड़के में। कुछ लोग ये भी कहते हैं ये वो जाल है जो मर्द फेंकता है, और ये जुमला हमने तुम लोगों के मुंह में डाला हुआ है, और तुम फखर से बोलती हो यार वो मेरा दोस्त है। मेरे मुंह से कुछ निकलेगा। अगर ये राइटर ना होते तो आप फिर क्या होते? राइटर ही होता। देयर वाज नो ऑप्शन लेफ्ट इन माई लाइफ। आई वाज अ बैंकर, और मैं एक बड़ा मशहूर बैंकर था, फ्लरिशिंग बैंकर। तब भी मैं लिखने वाला ही था। देयर वाज नो अदर वे आउट इन माई लाइफ बट टू बी अ राइटर। आप बैंकर भी हैं? I was a wonderful banker. I was vice president in Bank of Punjab when I left. Okay. And youngest vice president. जिंदगी का मुश्किल लम्हा कौन सा था? मुश्किल आप डिफाइन करना पड़ता है कि क्या ये मुश्किल है। मेरे अल्लाह पे भरोसे इस कदर थे कि मैं मुश्किल को मुश्किल मानता ही नहीं था। तो वो उसकी मेहरबानी है, मैं उससे लड़ता था, उसके लिए मेहनत करता था। और मैंने कहा ना, मैं थोड़ी मेहनत करता था, वो ज़्यादा अजर दे देता था, इसलिए मुझे मुश्किल लगी नहीं। आपने कभी बचपन में सोचा था कि आप कभी इतने बड़े शायर भी हो जाएंगे, बनेंगे, एक नाम होगा? ये मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं जब 6 साल का था तो मुझे मालूम था अल्लाह ने मुझे ऐसी दौलत से नवाजा हुआ है जो शायद किसी और के पास नहीं है। इसलिए मैं I lived like a king always, when I was even not having a shirt or I was not having a knicker. तो मुझे कोई परवाह नहीं थी। गुर्बत को मैं पैसों के कम होने से मानता ही नहीं था। गुर्बत ज़र्फ़ के कम होने से होती है। कम ज़र्फ़ होते हैं गरीब लोग, कम पैसों वाले गरीब नहीं होते। जिसको मेहनत करनी आती है वो अल्लाह को मानने वाला है, जिसको हलाल कमाना आता है वो अल्लाह को मानने वाला है, और जो अल्लाह को मानने वाला है अल्लाह उसके साथ खड़ा हो जाता है आके। बेशक। सर क्या ज़िंदगी में मोहब्बत करना लाजमी होता है? मोहब्बत होती है, कौन कैसे नहीं। आप मोहब्बत के देखिए, आपका नबी मोहब्बत, आपका कुरान मोहब्बत, दुनिया का कोई रिलीजन दैट इज़ बेस्ड ऑन लव। अगर आप इससे किनारा करके जी सकते हैं तो दिखाइए मुझे। ये नहीं हो सकता। आपको समझना होगा सिर्फ मोहब्बत है क्या। वो मैं उसका ऐसे टेस्ट बताता हूँ। कोई शख्स एक वक्त में अगर मोहब्बत का दावा कर रहा हो और साथ ही किसी रोज़ ये बताए कि उसे फ़लाँ आदमी से नफ़रत है, तो समझिए उसको मोहब्बत नहीं है। जिनको मोहब्बत होती है वो किसी से नफ़रत नहीं करते। अच्छा, तो आपकी जितनी भी तहरीरें होती हैं उसमें आप औरत को ही बेवफा कहते हैं कि कलमा पढ़ो कलमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे पास तुम हो के अलावा तुमने कोई ड्रामा देखा मेरा? नहीं। तो फिर कितनी बुरी बात है। मेरे यहाँ तो औरत वफादार होती। एक ड्रामा है उसमें मैंने ये बेवफाई नहीं थी, ये गुनाह था। बेवफाई कुछ और चीज़ है। तो यहाँ मेरा मतमा नज़र हरगिज़ ये बताना नहीं था कि एक औरत ने ये गुनाह किया है। मतमा नज़र ये था कि अगर ऐसा कोई जुर्म एक औरत कर रही है तो मेरे मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है ऑनर किलिंग का।
तो मैं मर्द की तरबियत कर रहा था कि भाई अगर वो ऐसा गुनाह कर रही है तो उसके मुंह पर थप्पड़ ना मारो, उसके मुंह पर तेजाब ना फेंको, उसकी ऑनर किलिंग ना करो, उसको जाने दो, गो फॉर ए गुड वुमन। दैट वाज माय ऑब्जेक्टिव बिहाइंड राइटिंग दिस। तो वो एक लड़की थी, तुम लोगों को उसी ड्रामे में 3 और लड़कियां नजर नहीं आई जो बावफा थी, वो भी तो औरतें थी, तो उनका जिक्र क्यों नहीं करते हो? वो जो हीरा मानी थी, वो जो उसकी बीवी थी, उसके दोस्त की, फिर वो जो मोंटी की बीवी थी, वो कौन थी? वो भी औरतें थी। दोनों ने ये गुनाह नहीं किया, एक लड़की ने किया। तो मुझे एक बात बता, तो एक ड्रामा मेरा देख के मेरे ऊपर तुमने वैल्यू जजमेंट पास कर दी है। अपने देखो हुआ ये है, मैं आपको समझाऊं, सदियां गुजर गई, मर्द ने बड़ी चालाकी से औरत को उसके हुकूक का पता ही नहीं चलने दिया, हकूक की सल्बी की गई, इस्तेहसाल किया गया। अब जब शऊर आया है तो इंस्टेड के ये बैठ कर पता चलाती, और पता कैसे चलता, वो जो पिस रही हैं वो तो कहीं और बैठी हैं, जो यहाँ 8 मार्च के नाम पर मुजरे करती हैं वो और हैं। हाँ, तो ये बैठ के सोचती हमारे हुकूक क्या है, इंस्टेड के वो अपने हुकूक के बारे में आगाही हासिल करती। उन्होंने मर्दों के हुकूक में से हिस्सा मांगा है, वो नहीं मिलता। उससे क्या होगा? 2 नंबर औरत की सप्लाई बढ़ेगी। 2 नंबर औरत की सप्लाई तो मर्दों को चाहिए। नुकसान तो मैं अगर जितनी फाइट कर रहा हूं, मैं तो मर्दों के खिलाफ कर रहा हूं कि उनकी सप्लाई ना बढ़ाओ। आजकल लड़कों को शादी का रुझान कम होता चला जा रहा है। उसकी वजह क्या है? 10 अवेलेबल होंगी तो क्यों करेंगे वो शादी? शादी में तो एक लड़की मिलती है। हाँ, तो ये समझना होगा तुम लोगों को। सर, कभी आपने कभी ऐसी कोई गज़ल लिखी हो कि जब आपकी आंखों से आंसू आने लग गए हों? हाँ, ये गाना मैंने जब लिखा, मैं रो रहा था, फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक, बिछड़ जाइएगा। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगो, मेरी ज़िंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा। आपको ये अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है? आपने तो कभी प्यार भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये किसने? आपने मेरा सदके, ये तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। सदके तुम्हारे देखा तुमने? दैट वाज माय लाइफ स्टोरी। हाँ जी, देखा। देखा तुमने? तो व्हाट वाज द नेम ऑफ द हीरो? खलील। डोंट यू रिमेंबर? तो दैट वाज माय एब्सोल्यूट लाइफ स्टोरी। सर, आपकी वो एक गज़ल है, क्या नाम था उसका? इतनी मशहूर है कि तुम्हें याद नहीं है। कोई एक लफ्ज़ मुझे बताओ उसका, तो मुझे या पता चल जाए। तुम क्यों बदल जाते हो, इस बार जो मिलोगे तो पूछूंगा। अच्छा, वो गज़ल नहीं है, 2 अशआर थे। अच्छा। और बुरा वक्त था वो फाइनेंशियली मुझ पर, तो उस ज़माने में लिखी थी जब, और मैं जब बुरा वक्त आता था तो मैं हंस देता था, क्योंकि मेरा अल्लाह उस वक्त मुझे बताता था कि तेरे दोस्त कितने हैं। वो थी कि एक चेहरे से उतरती है नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। एक चेहरे से उतरती है नकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। ये मतलब बहुत डीप होती है आपकी हर लाइन जो होती है ना, इतनी डीप होती है। मतलब इस तरह की हम किसी और को भी देख लें, मुझे आज तक कभी किसी की समझ नहीं आई। असदुल्ला खान गालिब हो गए, ठीक है, असदुल्ला खान गालिब बड़े आदमी, खुदा के वास्ते मुझे उनकी समझ नहीं आती थी। वो एक दूसरी बात है। आप क्योंकि आप लोगों ने ये नारा लगा दिया कि हमें उर्दू नहीं आती बड़े फ़ख्र से, उसका नुकसान हुआ कि आपको गालिब का पता नहीं है, आपको अल्लामा इकबाल का मालूम नहीं है, आपको फैज़ का मालूम नहीं है। उसका नुकसान उठाएंगे आप लोग, और उठा रहे हैं आपको पता ही नहीं आप क्या नुकसान उठा रहे हैं। सर, आप क्या समझते हैं कि हमारा माशरा की उपस्थिति की तरफ जा रहा है? दुनिया में एक मुल्क नहीं है। आप लोग
आज डाटा के लोग हो। दुनिया में डाटा कलेक्ट करो, दुनिया में एक मुल्क नहीं है जिसने अपनी ज़बान के अलावा दूसरी ज़बान में काम किया और उसने तरक्की कर ली। तुम ही वो कौवे हो जो हंस की चाल चलने की कोशिश कर रहे हो। देयर इज नो वन सिंगल एग्जाम्पल इन वर्ल्ड कि किसी मुल्क ने अपनी ज़बान के अलावा किसी दूसरी ज़बान में काम किया और उसने तरक्की कर ली। चलो, आप पर जो एजेंडा मुसल्लत किया गया वो फंड करते हैं वहाँ यूरोप से, अमेरिका से, आपको ये जो आपकी फेमिनिस्ट हैं, एक बराबरी। अच्छा, इतनी बराबरी थी तो 1764 में अमेरिका बना था। 1764 से लेकर 2022 तक मुझे बता दो उनकी एक प्रेसिडेंट औरत है? एक भी नहीं है। हमने तो फिर भी 2 दफा लगाई है। हाँ, तो शर्म नहीं आती इनको ये सोचते हुए, ये बात करते हुए? याद रखो, औरत और मर्द की कोई बराबरी नहीं है। देयर आर एरियाज जहाँ औरत इतनी बड़ी है कि मर्द उसके पाँव तक नहीं पहुँच सकता, और देयर आर एरियाज जहाँ पे मर्द इतना बड़ा है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो अपनी अपनी एरिया और डोमेन में रहो। स्टेरिंग बदलोगे तबाही हो जाएगी। यू आर ए सोशल यूनिट, यू आर नॉट एन इकोनॉमिक यूनिट। तो इफ यू, या मुझे बता दो इन सारे मुल्कों में जितने हैं, यूरोप और अमेरिका, किसी एक मुल्क की वजीर खजाना औरत हो? कोई नहीं, कोई नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ ना, कोई नहीं। कोई नहीं। तो कोई इस तरह करके इनको लानत तो भेजो एक दफा बैठ के सारी का, फिर करके दिखाओ। हम पर क्यों ठूस रहे हो? तो ये समझने की बात है ना। जी सर, जो शोबिज़ में नए लोग आ रहे हैं उनको आप क्या पैगाम देना? पहले उर्दू ठीक कर ले। वो सबसे पहला सवाल यहाँ ये होता है, शोबिज़ में कोई जगह नहीं जिनको उर्दू नहीं आती, बल्कि इस फील्ड में जो जिसका नाम जिसका ताल्लुक टीवी से है, जी, फिल्म से है, उर्दू के बगैर आप टके के नहीं है। और आपने 3022 को भी उर्दू में ही काम करना है, कुछ भी कर ले आप। अंग्रेज़ी महज एक ज़बान है, वो आपकी लियाकत की निशानी नहीं है। ज़बान तो गधे को भी आती है अपनी, लेकिन गधा अपनी ज़बान बोलता है। He takes pride in that. वो इसमें शर्म नहीं करता? नो, क्यों शर्म करेगा वो? आज तक देखो किसी गधे ने आपके कहने पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया? ये आप हैं, आप कोई आला, हम कोई आला नस्ल के गधे हैं। सर, मेरे सवाल खत्म हो गए। ओके, मेरा शुक्रिया अदा करो, जाओ। थैंक यू सो मच। ओके।